आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशन का यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे और कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो 3 इक्वेशंस है, 3 या 4 इक्वेशन है, ये कैसे बना है और इन सब का यूज क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे v का मतलब क्या हो गया, u का मतलब क्या हो गया, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट क्लास में अगर आपको डाउट है कि फॉर्मूला कैसे बना है, लास्ट वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि मैक्सिमम डाउट ये होता है, क्वेश्चन तो समझ में आता है लेकिन डाउट ये बना रहता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो जनरली यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 2 टाइप के मोशन में यूज होगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज होगा और दूसरा वर्टिकल मोशन में यूज होगा। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों में सेम सेम फार्मूला यूज होगा, बस जब वर्टिकल मोशन में आएगा तो वर्टिकल मोशन में एक नया एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारा एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, लेकिन वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें पहला फार्मूला v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा फार्मूला s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा फार्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। और एक और चौथा फार्मूला होता है अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसके लिए एक और फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है, एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में रहेगा। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल और एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और अगर वर्टिकल मोशन में जाएंगे, वर्टिकल मोशन में जाएंगे देन जहां जहां ए है, ए की जगह पे हम लोग जी रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें जहां जहां ए है वहां वहां हम लोग जी रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gs, एस एन इक्वल यू प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक और आता है, जब हम लोग वर्टिकल मोशन में जाएंगे देन यहाँ पे बहुत सारा साइन का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे यहाँ पे जो जो वेक्टर वाला फॉर्म है, जो जो वेक्टर वाला टर्म्स है, उसका साइन के साथ हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो इन सभी फॉर्मूला में वेक्टर्स वाला टर्म कौन कौन सा है, वेक्टर वाला टर्म ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो v का साइन क्या होगा, यानी कि u का साइन क्या होगा, s का साइन क्या होगा, g का साइन क्या होगा, तो यहाँ पे साइन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केवल हॉरिजॉन्टल मोशन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन टाइप का प्रॉब्लम होगा, देन इसमें कौन सा फार्मूला कब यूज करना है और कैसे समझेंगे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। और अगले वीडियो में हम लोग वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सभी फार्मूला को एक साथ में यहाँ पे करूँ, सभी फार्मूला को एक जगह पे कर दूं, तो पहला फार्मूला है हमारा v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा फार्मूला है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as और चौथा फार्मूला है एस एन एच इक्वल यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, इन्हीं फार्मूला को हम लोग बार बार यूज करेंगे। इसको एक साइड पे लिख दिया हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए ए पार्टिकल starts rest start from rest and with constant acceleration, with
constant acceleration, constant acceleration, then distance covered in 1 second, 2 seconds, 3 seconds एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, रेशियो ऑफ, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा देन डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस का मतलब अगर वन डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा इस प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन में हमें क्या दिख रहा है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 मिल गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट है और हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन, इनका रेशियो क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? तो डिस्टेंस कवर्ड का मतलब एस हमें फाइंड करना है। तो एस यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे है? ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें एस नहीं है। सेकेंड वाला फार्मूला यूज हो सकता है, थर्ड वाला फार्मूला यूज हो सकता है, और ये लास्ट वाला फार्मूला कब यूज होगा? जब हमें पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना होगा, देन इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला में दिक्कत क्या होगा? इसमें हमें एक फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ फाइनल वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर 100% श्योर हो गए कि ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज होगा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द गिवन हमारे पास तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, सेकेंड वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो अगर सेकेंड वाला फार्मूला का यूज किया जाए तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे मैंने कर दिया एस इक्वल के टी स्क्वायर। के का मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, के का मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? के इंटू 1 स्क्वायर, के इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि के इंटू 1 इक्वल के। इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? के इंटू 2 स्क्वायर, के इंटू 4 इक्वल 4 के। ठीक है, इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड एस 3 इक्वल के इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि के इंटू 9, 9 के। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का रेशियो फाइंड करना है। तो जब रेशियो फाइंड करेंगे यानी कि S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इक्वल, जब रेशियो फाइंड करेंगे तो डिवाइड करना होगा, दिस डिवाइडेड दिस, दिस डिवाइडेड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे के वाला टर्म्स कट हो जाएगा। ठीक है, के वाला टर्म्स यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। तो 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो ऐसे आपका चलता जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो कितना होगा, देन आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये एक रिजल्ट बन गया, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, अच्छा सपोज मान लीजिए अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, a particle starts from rest and with constant acceleration, then ratio of distance covered in first second, second second, थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इन सब का रेशियो आप लोग बताइए। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कौन से फार्मूला से मिलेगा हमें? इस वाले फार्मूला से मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? इस वाले फार्मूला से। तो यहाँ पर भी अगेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जो इक्वल 0 हो गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है, यू जीरो है तो एस एन इक्वल ए बाई टू टू एन माइनस वन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए बाई टू कांस्टेंट हो गया, एस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी अगर फर्स्ट सेकेंड में, इन फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस स्टेबल हुआ, S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसको कांस्टेंट बना लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा, K 2n माइनस वन, ठीक है, K का मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस स्टेबल हुआ, K 2 इंटू वन माइनस वन इक्वल K 2 माइनस वन इंटू वन इक्वल K आ जाएगा। n का मतलब ये वाला कौन सा पर्टिकुलर सेकेंड हमने लिया है, ठीक है। इन सेकेंड S2 इक्वल K, अब यहाँ पे n की जगह पे 2 रख लेना है, तो 2 इंटू टू माइनस वन, टू टू जो 4 माइनस वन 3 K आ जाएगा यहाँ पे। इन थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस स्टेबल हुआ, S3 इक्वल K 2 इंटू, अब यहाँ पे n की जगह पे 3 आ जाएगा माइनस वन, तो 2 3 जा 6 माइनस वन 5 K आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3, इन सब का रेशियो कितना कितना आएगा, तो अगेन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो K वाला टर्म्स कट हो जाएगा, तो 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, तो यहाँ पे केवल ऑड नंबर्स ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे केवल ऑड नंबर्स ही आएगा, 1 3 5 7 9 11 आपका ऐसे जाता रहेगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसका सिंबल ds हमने दिया, ठीक है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल चल रहा है, देन ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस जा करके वो स्टॉप हो रहा है, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी वो स्लिप करके आगे चला जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक लगाने के बाद कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है, देन उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस traveled after applying brakes is called stopping distance, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइनली व्हीकल स्टॉप हो गया है, क्लियर है कि नहीं, ब्रेक लगाने के बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो फाइनली स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें जीरो मिल गया, क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी हमें जीरो मिल गया। तो यहाँ पर भी स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस फाइंड करना है, s हमें फाइंड करना है। तो s फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा हमें, ये वाला तो यूज नहीं करना है, इसमें s नहीं है, और ये लास्ट वाला भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसमें या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और टाइम भी नहीं है यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे, ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u स्क्वायर इक्वल 2a, और s की जगह पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का सिंबल ds हमने नाम रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ds क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर 2a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2a इक्वल ds, यानी कि फाइनली ds इक्वल माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया,
अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा 2 स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर है आ गया। क्लियर है कि नहीं? अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड द्वारा इंक्रीज कर दिया जाए, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आप लोग एक चीज और समझिए, इनिशियल स्पीड जितना ज्यादा रहेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है उसका स्पीड कम है, ब्रेक लगाया थोड़े से दूरी पे जाएगा स्टॉप हो जाएगा। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने का मतलब ब्रेक लगाया देन एक लार्ज डिस्टेंस जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए इनिशियल स्पीड 3 गुना इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? इनिशियल स्पीड का स्क्वायर कर देना है। अगर इनिशियल स्पीड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो 3 स्क्वायर 9, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 मीटर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी कि जितना इनिशियल स्पीड था उससे 4 गुना हमने इनिशियल स्पीड को बढ़ा दिया है। ठीक है, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? स्क्वायर कर देना है, 4 स्क्वायर 16, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 मीटर और आगे वो चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार नीट में भी प्रॉब्लम पूछा गया है। ठीक है, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए इसको। तो अब हम लोग इसमें इन सभी इक्वेशन का यूज देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कौन से टाइप में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें केवल इक्वेशन को समझने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और केवल थ्योरी पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना ही कम से कम टाइम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द वेलोसिटी acquired by a body moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 seconds, and 40 meter per second in first 4 seconds. Calculate the initial velocity. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है। स्टार्टिंग अगर आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देन वहां पे आपको टाइम देकर के सॉल्व करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, एक एक फार्मूला का यूज कहाँ पे हो रहा है उसको समझते हुए चलना है। जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसके जैसा दूसरा प्रॉब्लम अगर आएगा वहां पे मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर दिया गया है the velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 20 मीटर पर सेकेंड in first 2 सेकेंड, यानी कि फर्स्ट 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर t1 टाइम 2 सेकेंड है, और t1 इक्वल 2 सेकेंड में स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बाद में इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर के 40 मीटर पर सेकेंड चला गया, और 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज होने में कितना टाइम लग गया 4 सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग से 4 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो t2 इक्वल 4 सेकेंड, यानी कि जब 4 सेकेंड हो गया तो उसका स्पीड कितना आ गया 40 मीटर
पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी कि u हमें फाइंड करना है, ठीक है, u हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो u फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है? तो u के लिए यहाँ पे तीनों फार्मूला में u दिख रहा है। अच्छा, ये लास्ट वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी u दिया गया है, यहाँ पर भी u दिया गया है और यहाँ पर भी u दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सब में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो u फाइंड करने के पहले सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या है? अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, देन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम टेकन, टाइम टेकन, क्लियर है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम टेकन इक्वल, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1, और टाइम कितना चेंज हुआ? t2 माइनस t1 इक्वल, v2 कितना है? 40 और v1 20, 40 माइनस 20 और टाइम कितना लगा? 4 माइनस 2 इक्वल 20/2 इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है? एक्सेलरेशन हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग मान के चलेंगे, यहां पर हम लोग मान के चलेंगे इनिशियली, इनिशियली सपोज स्पीड है u, इनिशियली स्पीड u है, और इनिशियली का मतलब क्या हो गया? टाइम 0 पर स्पीड u है, टाइम 0 पे जो स्पीड होगा उसी को इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? और हमें यहाँ पे u फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, मान लीजिए इस फार्मूला का यूज कर रहा हूं, इसमें इस फार्मूला का यूज कर रहा हूं, फार्मूला का यूज होगा तो इसमें v चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। और अगर इस वाले फार्मूला का यूज होगा देन इसमें s चाहिए और इसमें भी s चाहिए। तो इन दोनों फार्मूले में s आ रहा है, जो कि s हमारे पास नहीं है, क्लियर है कि नहीं? s हमारे पास नहीं है, तो ये दूसरा और तीसरा फार्मूला क्रॉस कर देना है। बचा पहला फार्मूला, ठीक है। इसमें हमने a तो फाइंड कर लिया है, v फाइंड करना है और t फाइंड करना है, u हमें मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए, t इक्वल 0 पर इनिशियल स्पीड u है जो हमें फाइंड करना है, और t इक्वल 2 सेकेंड पे स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर केवल इसको कंसीडर करूं मैं, केवल इसको कंसीडर करूं मैं, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, क्लियर है कि नहीं? ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो v इक्वल u प्लस at, फाइनल स्पीड कितना हो गया? ये 20, u हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 10 और टाइम कितना लगा? t इक्वल 0, 0 से 2 सेकेंड में स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड होने में कितना टाइम लगा? 2, t की जगह पे 2 रखना है। तो 20 इक्वल u प्लस 20, तो फाइनली u इक्वल 20 कट हो जाएगा, u इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट किया हुआ है, स्पीड 0 से चलना स्टार्ट किया हुआ है, उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था लेकिन वो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला प्रॉब्लम, ए पार्टिकल start with initial velocity 2.5 meter per second along the x direction and accelerates uniformly at the rate of 50 centimeter per second square. Find time taken to increase the velocity to 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर बेसिक चीज हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, फार्मूला आपके पास सामने होना चाहिए, फिर फार्मूला में से सिलेक्ट करना होगा कौन कौन से फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डाउट होता है फार्मूला कौन सा यूज होगा, डाउट होता है ये वाला फार्मूला यूज होगा या फिर कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे डाउट होता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा
वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, जिससे फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u हमें मिल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, x डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन कांस्टेंट है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाए 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। फाइंड द टाइम टेकन टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो इनिशियल 2.5 मीटर पर सेकेंड था और इससे इंक्रीज होकर के फाइनल वेलोसिटी हमें कितना लेके आना है 7.5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। क्लियर है कि नहीं? कितना टाइम लगा हमें बताना है। इनिशियल 2.5 मीटर पर सेकेंड है और कितने टाइम बाद उसका स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आप लोग बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा इसमें। इसमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास u है, v है, a है, t हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इन दो फार्मूला में s आ रहा है, हमारे पास s नहीं है, दोनों फार्मूला कैंसिल हो गया। फर्स्ट वाला फार्मूला यूज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि v u a हमारे पास है, केवल टाइम फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो यूजिंग v इक्वल u प्लस ए टी सॉल्व करके देखिए टाइम कितना आ रहा है। v की जगह पे 7.5, u की जगह पे 2.5, एक्सेलरेशन की जगह पे 0.5 और ये t। ठीक है, इसको इधर लेके आना है। 7.5 माइनस 2.5 इक्वल 0.5 t। तो 7.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 5 हो गया, इक्वल 0.5 t। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टाइम फाइंड करेंगे तो 5 डिवाइडेड 0.5 इक्वल 5 इंटू 10 डिवाइडेड 5, डेसिमल हटाया, डिवाइडेड 10, 10 ऊपर चला गया। ठीक है, 5 5 कट हो गया, 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करना है। स्टार्टिंग अगर आप सीख रहे हैं देन आपको टाइम देकर के सॉल्व करना है। नोट कीजिए इसको। अगला प्रॉब्लम, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ a constant acceleration at a time t seconds. Speed is found to be 100 meter per second, and 1 second later यानी 1 सेकंड बाद स्पीड becomes 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है? तो अगेन वही चीज आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन क्या है हमारे पास, कौन कौन सा टर्म का वैल्यू दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपको अपने सामने रखना है, फिर वहां से सिलेक्ट कीजिए कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। टी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड लेटर यानी कि 1 सेकेंड बाद स्पीड कितना हो गया 150, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो एट टाइम टी, दो पार्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। एट टाइम टी प्लस वन, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आपको समझना है इनिशियल स्पीड 0 है यहाँ पे। ठीक है ना, डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया गया है देन उसका मतलब तो समझ में आ रहा है, u 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको समझ जाना है कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो इनिशियल स्पीड 0 हो गया। ठीक है, दो केस हम लोग बना रहे हैं, पहला टाइम t में कितना है और t प्लस 1 टाइम में यानी कि 1 सेकेंड बाद। ठीक है, तो t टाइम पे स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड,
क्लियर है कि नहीं? तो t इक्वल 0 पर स्पीड कितना है, u इक्वल 0, ठीक है। और टाइम t पर स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वाला कंडीशन हो गया और ये फाइनल वाला कंडीशन हो गया। इनिशियल टाइम t इक्वल 0 पे स्पीड 0 है, आफ्टर टाइम t स्पीड कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे जाइए, t इक्वल 0 पर, t इक्वल 0 पर इनिशियल स्पीड 0 हो गया, ठीक है। और 1 सेकेंड लेटर, यानी कि पहले t सेकेंड पे 100 मीटर पर सेकेंड है, तो t प्लस 1 सेकेंड में स्पीड कितना हो गया, 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे t दिया गया है, u दिया गया है, v दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड तो यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें s आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसमें s आ रहा है और हमारे पास s नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया जाए, v इक्वल यू प्लस ए टी, तो ये वाला आपका इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल टाइम पे स्पीड इतना है, फाइनल टाइम पे स्पीड इतना है, ठीक है। तो v की जगह पे 100 रखना है, u 0 है और a कांस्टेंट है और टाइम t है। तो 100 इक्वल 80, ठीक है, 100 इक्वल 80। सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, सेम फार्मूला। v कितना है, v कितना है, 150, u 0 है, एक्सेलरेशन a है। अब हमारे पास टाइम t नहीं है, t प्लस 1 टाइम है हमारे पास, t प्लस 1। तो 150 इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस a, और 80 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100, 100 प्लस a। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, 150 माइनस 100 इक्वल 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे यहाँ पे 100 इक्वल 80, इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज कहाँ पे है? तो जो भी आपको अप्रोच लग रहा है, जो भी आपको फार्मूला लग रहा है कि हाँ ये वाला फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूला को आप यूज कीजिए। सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, देन दूसरा फार्मूला सेलेक्ट कीजिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वहां से जो वैल्यू आएगा, यहां से तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे 100 इक्वल 80, यहां से तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन इसका यूज वहां पे किया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको अगेन कोई सा भी फार्मूला आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूला को यूज कीजिए और जो जो भी वैल्यू आ रहा है आप उसको प्रोसीड करते जाइए। फाइनल एक सॉल्यूशन आना ही आना है उस पर। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation will be रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन कम होने लगता है, वेलोसिटी कम होने लगता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन कम होने लगता है, यानी कि उसी एक्सेलरेशन को जब वैल्यू कम होने लगता है रिटार्डेशन बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं? और जब स्पीड बढ़ने लगता है देन उसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो रिटार्डेशन फाइंड करने का मतलब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? रिटार्डेशन फाइंड करने का मतलब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, सपोज यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, थिकनेस कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। क्लियर है कि नहीं? एस 0.1 मीटर है। और इनिशियल स्पीड, एक बुलेट जा रहा है, यहाँ पे एक बुलेट जा रहा है
ठीक है, बुलेट जा रहा है और इसका इनिशियल स्पीड कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। इस वुडन ब्लॉक को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करके ये आगे निकल गया। अब ये बुलेट आगे निकल गया, ठीक है। अब इसका स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एस का वैल्यू भी दिया गया है, क्लियर है कि नहीं, एस का वैल्यू भी दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है रिटार्डेशन, यानी कि जब बुलेट इस वुडन ब्लॉक को क्रॉस करके जाएगा तो इसका स्पीड कम हो गया, इसका स्पीड कम हो गया, यानी कि एक्सीलरेशन कितना कम हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना है ये हमें बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। कोई एक फार्मूला जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, मिल गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं दिया गया है, क्लियर है कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं दिया गया है, मतलब जिस फार्मूले में टाइम है उसको नहीं लेना है। तो फर्स्ट फार्मूले में टाइम है इसको नहीं लेना है, सेकेंड फार्मूला में टाइम है इसको नहीं लेना है, थर्ड वाला फार्मूला में टाइम नहीं है तो इसको ले सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो थर्ड वाला फार्मूला यूज कीजिए और बताइए ए कितना आ रहा है, ठीक है ना, ए कितना आ रहा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। वी कितना है फाइनल 100 स्क्वायर, यू कितना है 200, 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 0.1, ठीक है। 100 स्क्वायर 10,000, 200 स्क्वायर 2 टू 4 40 इक्वल 0.2 ए, 0.2 ए, 2 का 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 10,000 माइनस 40,000 कितना हो जाएगा माइनस 30,000 इक्वल 0.2 ए, ठीक है। देन एक्सेलरेशन इक्वल माइनस 30,000 डिवाइडेड 0.2, 0.2 तो 0.2 का मतलब क्या हो गया 2 डिवाइडेड 10, 2 डिवाइडेड 10 यानी कि 2 यहाँ पे है और डिवाइडेड 10 का मतलब 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, ठीक है। 2 से इसको कट कर देना है, 30 को कट करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये 3 जीरो यहाँ पे आ गया, क्लियर है कि नहीं, 3 जीरो और 1 जीरो और यहाँ पे तो 15 और 4 जीरो माइनस इक्वल माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, एक्सेलरेशन इतना आ रहा है। तो अगर आपसे रिटार्डेशन पूछा जाएगा, रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव साइन, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में रहता है उसका मतलब रिटार्डेशन ही है, निगेटिव उसमें छिपा हुआ है। तो रिटार्डेशन कितना हो गया 15 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, ये आपका रिटार्डेशन हो गया। बिल्कुल आसान है, बस आपको फॉर्मूला सामने रखना है और जो भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा आराम से पढ़ करके इसको गिवन लिखना है, सिचुएशन को समझना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फिर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। Next, a man is a man is standing a man is standing 40 meter behind 40 meter behind the bus, behind the bus. Bus starts with 1 meter per second square constant acceleration, constant acceleration, constant acceleration, and also at the same instant, at the same instant, at the same instant, the man starts moving with moving with constant speed, constant speed 9 meter per second. Okay? Find the time taken. Find the time taken. Find the time taken by the man to catch the bus. To catch the bus. To catch the bus. ठीक है, क्लियर हो गया हम। तो यहाँ पे अगेन सबसे पहला चीज आपको ये समझना है, क्वेश्चन पढ़ के
क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग भी तो आना चाहिए। केवल फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, केवल इसको सीखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आपको आ रहा है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं। जब आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस पर टाइम देंगे, देन आपको अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा, समझ में आने लगेगा क्या पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, एक बस के 40 मीटर पहले एक मैन स्टैंडिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सपोज ये हमारा रोड हो गया, सपोज ये एक रोड हो गया, ठीक है ना, एक रोड हो गया हमारा। ये एक बस हो गया, ये एक बस हो गया। ठीक है। इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक मैन है, और इसका स्पीड है u इक्वल 9 मीटर पर सेकेंड, और मैन बस के 40 मीटर पीछे है, 40 मीटर पीछे है। ठीक है ना, 40 मीटर पीछे है। और हमसे पूछा गया है कितने टाइम बाद मैन बस को कैच कर पाएगा, कितने टाइम बाद मैन बस को कैच कर पाएगा। सपोज मैन, बस भी आगे जा रहा है और मैन भी आगे जाएगा। मैन का स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है और बस का स्पीड 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। बस का इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बस का स्पीड कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। तो सपोज मान के चलते हैं आफ्टर टाइम टी टाइम बाद मैन ने बस को कैच कर लिया, टी टाइम बाद मैन ने बस को कैच कर लिया। ठीक है ना, टी टाइम बाद। लेट द मैन कैच द बस आफ्टर टाइम टी टाइम बाद मैन ने कैच कर लिया। ठीक है। तो यहां पर बस, सपोज बस ने x1 दूरी आगे गया, और मैन तो बस से 40 मीटर पीछे है, तो मैन को कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, 40 प्लस x1 दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, और बस केवल x1 दूरी आगे जा रहा है, यानी कि बस x1 डिस्टेंस चला गया और मैन ने 40 प्लस x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन बस को कैच कर लिया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैन बस, ध्यान दीजिएगा, मैन और बस। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, मैन का स्पीड कांस्टेंट है 9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जिसके पास एक्सेलरेशन रहता है उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। तो मैन का स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैन के द्वारा 40 प्लस x1 डिस्टेंस आगे ट्रेवल हुआ और बस के द्वारा केवल x1 डिस्टेंस आगे ट्रेवल हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सोच के बताइए। यहाँ पे x1 डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फाइनल स्पीड आ रहा है, टॉर्ड वाले फार्मूला में फाइनल स्पीड आ रहा है, पर हमारे पास कोई भी फाइनल स्पीड फाइंड करने का कोई तरीका नहीं दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो हम एक बार सेकंड वाला फार्मूला यूज करके देखते हैं, सेकंड वाले फार्मूला से आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मैन का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे, फिर बस का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे। ठीक है ना, मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 प्लस x1, तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग ये सेकेंड वाला यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। तो मैन के लिए एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 बन गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, और s कितना होगा, मैन के द्वारा 40 प्लस x1, मैन ने 40 प्लस x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s की जगह पे 40 प्लस x1 आ गया। क्लियर है कि नहीं? इक्वल, और u कितना है मैन का, 9, और टाइम को t रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है। और बस के द्वारा कितना जा रहा है,
बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1। तो फॉर्मूला अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, हाफ at²। ठीक है, तो बस का एक्सेलरेशन तो है लेकिन इनिशियल स्पीड 0 है इसका। ठीक है ना, बस का इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और s कितना होगा, केवल x1। x1 इक्वल हाफ a कितना है एक्सेलरेशन 1 इंटू t², यानी कि t²/2। तो x1 इक्वल t²/2। क्लियर है कि नहीं, x1 इक्वल t²/2। अब x1 का ये वाला वैल्यू यहां पे पुट करके देखते हैं, 40 प्लस t²/2 इक्वल 90। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 को रिमूव कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसमें 40 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 80 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 कट हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 18t हो गया। क्लियर है कि नहीं, 18t हो गया। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सबको दिख रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, t का 2 वैल्यू आएगा, वही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है 80 प्लस t² इक्वल 18t। 18t, ठीक है, तो t² को मैं पहले लिख रहा हूं और 18t इधर जाएगा तो -18t प्लस 80 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे t² को मिडिल टर्म स्प्लिट के कॉन्सेप्ट से मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, t² माइनस 9 2 जा 18, 10 8 जा 10 8 जा माइनस 10t माइनस 8t। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो -18t और 10 8 जा 80 आ जाएगा यहाँ पे, 80 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, t माइनस 10, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 8t माइनस 10 इक्वल 0, t माइनस 8 t माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से t माइनस 8 भी 0 हो सकता है, t माइनस 10 भी 0 हो सकता है। यहाँ से t इक्वल 8 सेकेंड आ गया और यहाँ से t इक्वल 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ से t इक्वल 10 सेकेंड नहीं। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, a body A moves with a uniform acceleration a and zero initial velocity. Another body B starts from same point, moves in the same direction with constant velocity v. Full stop. The two bodies meet after time t. The value of t is ठीक है। अगेन यहाँ पर भी अगेन आपको वही देखना है, प्रॉब्लम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टूड हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद गिवन देखना है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, फिर फार्मूला में सिलेक्ट करना है कौन सा फार्मूला यूज करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होगा, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमें ये सब फार्मूला यूज होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम यहाँ पे समझना है, दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बॉडी ए और ये बॉडी बी। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, समझने में आसानी रहेगा। तो बॉडी ए का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, और 0 इनिशियल वेलोसिटी u इसका 0 हो गया, और another body B start from same point moves in the same direction with constant velocity। तो v इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v।
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। टू बॉडीज मीट आफ्टर टाइम t। तो बॉडी ए के पास इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। और बॉडी बी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट टी टाइम बाद मिल गया, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए ये ए है और ये सेम पॉइंट जा रहा है ना, ये पॉइंट बी है, क्लियर है कि नहीं। ये दोनों जा रहा है, दोनों आगे जा रहा है, दोनों जा रहा है। तो टी टाइम बाद दोनों मीट कर रहा है, यहां पर टी टाइम बाद दोनों मीट कर रहा है। तो सपोज ऑब्जेक्ट ए के द्वारा डिस्टेंस एस ए ट्रेवल होगा और बॉडी बी के द्वारा डिस्टेंस एस बी ट्रेवल होगा, क्लियर है कि नहीं। सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा तभी तो एक साथ मिलेगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। बॉडी ए बॉडी बी सेम पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, अलग अलग कंडीशन इसका दिया गया है, ठीक है। जब दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा तभी तो एक साथ मिलेगा वो, क्लियर है कि नहीं। तो हमने मान लिया ये दोनों टी टाइम बाद वो मीट कर रहा है और ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल एस ए है और बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल एस बी है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा तभी ये दोनों मीट करेगा। दोनों अनइक्वल डिस्टेंसेज होगा तो आगे पीछे हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंसेज सेम होगा तभी वो दोनों एक साथ मिलेगा, क्लियर है। तो बॉडी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, बॉडी बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों को इक्वल कर देंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो मे बी वहां से टाइम हमें मिल सकता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एस फाइंड करना है। तो पहले वाले फॉर्मूला में एस नहीं है, फर्स्ट को क्रॉस कर देना है, सेकेंड यूज हो सकता है, थर्ड यूज हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो थर्ड फार्मूला में एक फाइनल वेलोसिटी दिया गया है लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे, देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, हमें दोनों बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तभी तो आफ्टर टाइम टी बाद दोनों एक साथ मीट करेगा, दोनों एक साथ मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। तो ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल और बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल दोनों को सॉल्व करेंगे हमें टी मिल जाएगा, ठीक है। तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यू जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये एस ए हो गया हाफ ए टी स्क्वायर और बॉडी बी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। एस बी इक्वल वी टी, एस बी इक्वल वी टी, ठीक है। एस बी इक्वल वी टी हो गया। नाउ एस ए इक्वल एस बी, एस ए कितना है हाफ ए टी स्क्वायर और एस बी कितना है वी टी है, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो एक एक टी तो कट हो गया, एक एक टी कट हो गया तो क्या बचा हाफ ए टी इक्वल वी, टी इक्वल टू का क्रॉस मल्टीप्लाई वी में करेंगे, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा ए, तो टी इक्वल टू वी डिवाइडेड ए। इतने टाइम बाद ये दोनों फिर से मिल जाएगा, ये सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट तो किया, सेम पॉइंट से दोनों बॉडी चलना स्टार्ट किया, दोनों बॉडी का कंडीशंस अलग अलग है, दोनों चलना स्टार्ट किया, फिर वो कितने टाइम बाद आगे जाकर के एक साथ मिलेगा। तो जब दोनों एक साथ मिलेगा और सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम डिस्टेंस से ट्रेवल किया तब जाके वो एक टाइम पे आफ्टर टाइम टी एक साथ वो मिलेगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसका ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तब जाके हमें टी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये आपको खुद से समझना होगा और कैसे समझना होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके, क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an with an acceleration with an acceleration a a1 full stop after 2 seconds
After 2 seconds, another body B start from rest. With an acceleration a2. If they travel equal distances in the fifth second. So fifth second, ठीक है? After the start of A, then the ratio A1 ratio A2 ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर अगेन वही प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ के इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर गिवन क्या है, गिवन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। यूज तो इन्हीं चारों में से करना है, अब कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपने कितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कितने टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से हम लोग समझते हैं, यहां पर भी दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है? तो यहां पर मैं दो पार्ट कर दे रहा हूं, ये बॉडी ए हो गया और ये बॉडी बी हो गया, समझने में आसानी रहेगा। ये बॉडी बी हो गया, ठीक है? बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसका यू 0 हो गया, यू ए 0 विथ एन एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a1 है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद एक दूसरा बॉडी बी स्टार्ट हो रहा है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, इन 5 सेकेंड नहीं पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए इन द 5 सेकेंड, इन द 5 सेकेंड का मतलब स्टार्टिंग से लेके जब टाइम स्टार्ट हुआ 1 से लेकर के 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 5th सेकेंड, किसी पर्टिकुलर 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसके पहले कितना डिस्टेंस हुआ, इससे मतलब नहीं है, 5th सेकेंड में कितना ट्रेवल हुआ। तो इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, जब ए स्टार्ट हुआ उसके 5th सेकेंड में दोनों बॉडी इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? तो जब ए स्टार्ट हुआ उसके 2 सेकेंड बाद बॉडी बी स्टार्ट हो रहा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जब ए स्टार्ट हुआ उसके 2 सेकेंड बाद बॉडी बी स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड S5, लेकिन यहां पर 5th सेकेंड में नहीं, क्योंकि ए का जब 5th सेकेंड होगा तो इसका 3rd सेकेंड होगा, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जब ए स्टार्ट किया उस टाइम बी स्टार्ट नहीं हुआ, ए स्टार्ट होने के 2 सेकेंड बाद बॉडी बी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, ठीक है? तो S3, क्लियर है कि नहीं? तो जितना 5th सेकेंड में डिस्टेंस बॉडी ए ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस बॉडी बी 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी कि दोनों को वैल्यू फाइंड करना है और दोनों वैल्यू को इक्वल कर देना है, फिर हमें A1 रेशियो A2 मिल जाएगा, ठीक है? देखते हैं कितना आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक करके देखिए कितना आ रहा है रेशियो। अच्छा, फार्मूला कौन सा यूज करना है, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कंफर्म है ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है? तो n की जगह पे हमारे पास 5 है और u कितना है, u दोनों में 0 है तो u को हटा देना है। a कितना है, a1 बाई 2, 2n, n हमारे पास 5 है, a1 बाई 2 इंटू 2 5 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 a1 बाई 2, ठीक है? और S3 कितना आएगा, अगेन u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a2 बाई 2, 2 इंटू n कितना है 3 माइनस 1, तो a2 बाई 2 इंटू 6 माइनस 1 5, तो 5 a2 बाई 2। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, S5 इक्वल S3, दोनों को इक्वल करके देखिए a1 डिवाइडेड a2 कितना आ रहा है, S5 का वैल्यू 9 a1 बाई 2 और S3 का वैल्यू 5 a2 बाई 2, 2 2 कट हो गया, a2 को
A1 के नीचे लेके जाना है और 9 को 5 के नीचे लेके आना है, तो क्या बन जाएगा A1 डिवाइडेड A2 इक्वल 5 डिवाइडेड 9। तो रेशियो कितना आ गया 5:9। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, दूसरे सेकंड में 12 मीटर कवर करता है एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 4 seconds, after the fifth second। ठीक है, तो अगेन यहां पर भी वही काम है, समझना है, वैल्यू फाइंड करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला देखना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे दो क्लू हमें दिख रहा है। ठीक है, 12 मीटर इन सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। तो सेकेंड में 12 मीटर, दूसरे सेकेंड में 12 मीटर और चौथे सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इसका मतलब स्टार्टिंग से 2 सेकेंड नहीं, जस्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ सेकेंड, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में दूसरे सेकेंड में 12 मीटर और चौथे सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, यानी जब 5th सेकेंड हो गया तो 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 5th सेकेंड होने के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चल रहा है हमें क्या फाइंड करना है क्या नहीं फाइंड करना है, बस इतना दिया गया है 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना है और बाद में ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे s सेकेंड इक्वल u प्लस a/2 2 इंटू एन का वैल्यू 2 है -1, तो s सेकेंड कितना है 12 इक्वल u को u रखते हैं और a को a रखते हैं। u और a हमारे पास नहीं है तो u को u मान के लिया और एक्सेलरेशन को a मान लिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 × 4 - 1 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल गया u प्लस 3a/2 इक्वल 12। ठीक है, अगर मैं 2 को हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में से 2 को हटाऊंगा तो इक्वल के दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2u बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 कट हो गया 3a बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 24। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से देखते हैं s फोर्थ सेकेंड, u को u रखना है, u हमारे पास नहीं है, a को a ही रखना है। अब हमारे पास n की जगह पे कितना है 4, 2 इंटू 4 -1, तो u प्लस s फोर्थ कितना है 20, u प्लस a/2 इंटू 2 4 8 -1 7। ठीक है, 7, तो यहां पे हमें क्या मिला u प्लस 7a/2 इक्वल 20। 2 को फिर से हटाना है, इक्वल के दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2u प्लस 7a इक्वल 40। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्लू मिला आपको? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हमें u और a मिल जाएगा। ठीक है, u और a मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट तो किया,
हमें ये नहीं पता था कि दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा। हमने फार्मूला का बेसिस पे स्टार्ट किया और यहाँ से सॉल्व किया, फिर दो इक्वेशन मिल गया, फिर यहाँ पे हमें आइडिया मिल गया कि यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और यू मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो 2u प्लस 3a इक्वल 24, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन 2u प्लस 7a इक्वल 40, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट हो गया। ठीक है, 3a माइनस 7a माइनस 4a, 24 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 16, माइनस माइनस कट हो गया। a इक्वल 16 डिवाइडेड 4 इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन हमें मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, u कैसे मिलेगा? पुट a इक्वल 4 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करने से हमें u मिल जाएगा। इन इक्वेशन 1 तो 2u प्लस 3 इंटू 4, एक की जगह पे 4 इक्वल 24, 2u प्लस 12 इक्वल 24, 2u इक्वल 24 माइनस 12 इक्वल 12, u इक्वल 12 डिवाइडेड 2 इक्वल 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें a भी मिल गया और u भी मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू का यूज करेंगे। हमें जो फाइंड करना है 5 सेकेंड बाद अगले 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसको फाइंड करने के लिए a और u यूज किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जगह कम है। ध्यान रखना है हमें, u 6 मीटर और a 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मिल गया? u 6 मीटर पर सेकेंड और एक्सलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और हमसे पूछा गया है 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, वहां पे आप लोग समझ के बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड इक्वल 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड तक, यानी कि 9 सेकेंड तक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड का मतलब टाइम इक्वल 0 से लेकर के 9 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस, 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ माइनस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, देन 5 सेकेंड के बाद जो अगला 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके 9 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ माइनस स्टार्टिंग से 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसको माइनस कर देंगे, देन 5 सेकेंड के बाद अगला 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से 9 सेकेंड, स्टार्टिंग से 5 सेकेंड, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि S9 का मतलब स्टार्टिंग से 9 सेकेंड तक माइनस S5, स्टार्टिंग से 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, डैश डैश क्यों? क्योंकि ये 9 सेकेंड वाला है और ये 5 सेकेंड वाला है। क्लियर है? तो u हमारे पास कितना है 6 और टाइम कितना है 9, हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है 4, टाइम 9 तो 9 स्क्वायर माइनस u अगेन हमारे पास कितना है 6 और यहाँ पर टाइम कितना है 5 प्लस
हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है 4 टाइम कितना है 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 6 9 जा 54 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 9 9 जा 81 81 2 जा 162 162, ठीक है, माइनस 30 6 5 जा 30 2 2 जा 4 5 स्क्वायर 25 25 2 जा 50, ठीक है, इक्वल दोनों को प्लस करना है। 2 प्लस 4 6 6 6 प्लस 5 11 1 8 होगा 2 माइनस 80, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो रफ में चेक कीजिए कितना आ रहा है 216 माइनस 80 6 11 में से 8 जाएगा 3 1 136, यहाँ पे 136 मीटर। क्लियर हुआ, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आज हमने बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया है और यहाँ पे आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। इसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास कहाँ से आएगा, केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा। आप थ्योरी पढ़िए, फार्मूला को समझिए, मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इसको फिर से आप घर पे बैठ के समझिए, फिर से इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, और इसके अलावा जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, जो भी आपका कोचिंग का मॉड्यूल है, उसमें से जितने भी टाइप का क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मोशन वाला, उसको पढ़िए, समझिए, टाइम दीजिए, फिर अपने आप धीरे धीरे आपका इसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो वर्टिकल मोशन है उसमें कैसे फार्मूला यूज करेंगे। तो वर्टिकल मोशन के लिए फार्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस एक ही जगह पे जी रखेंगे और वहां पर हम लोग साइन का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।